या वॉल्यूम करना है तो मेरे पास आ जाओ अब, क्योंकि सिर्फ आपका वीक है, बाकी सबको ऑलमोस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं थी। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द होल सर्कल, सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन करवा रही हूँ, उसके बाकी के आंसर्स मैं पूछूंगी आपसे फिर, ठीक है। ये कुछ ऐसे बना हुआ था, O इज द सेंटर, राइट, और कुछ इस तरह से बना हुआ है। सो दिस इज P, Q, R and O. यहाँ से डिस्कनेक्ट होकर मैंने दिखाया ना। चलो, तो ये हमारे पास है, उसने कहा है ये एंगल 120 डिग्री है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द होल सर्कल इज माइनर आर्क आरपी। माइनर आर्क मतलब छोटी आरपी, होल सर्कल। माइनर आर्क अगर आपको एंगल दिया हुआ है तो ये भी एंगल मेजर में ही आएगा। तो पूरे सर्कल का एंगल कितना होता है आपको निकालना है कि माइनर आर्क आरपी, आरपी मतलब ये हो गया माइनर आर्क, ये वाली वैल्यू हो गई, इसका कितना डिग्री, इसका एंगल कितना है, ठीक हो गया, माइनर आर्क का एंगल कितना है। अब ये एंगल 120 दिया हुआ है, इसके साथ आप क्या निकाल सकते हो, ये वाला एंगल सेंटर पे क्या आ जाएगा, ये एंगल कितना होगा 240 होगा। अगर ये 240 है तो ये एंगल कितना है 120, तो माइनर आर्क का मेजर कितना हो गया 120। 360 माइनस 240, पूरे सर्कल में गोल घूम जाओ तो 360, जिसमें से 240 यहाँ आ गया, तो इतना कितना रहा 120। ये और ये, ठीक है, अब समझ में आ गया है ना। ये तो मैंने 240 उसको यूज किया, दिस इज 2 into 120, इसे निकाला मैंने 60 ये लेकर 360 माइनस 120, इसे निकाला 360 माइनस 240, और ये मेरी माइनर आर्क की सेंटर पे कितना एंगल उसने लिया हुआ है वो आ गया। So what fraction? It is 1/3 of the whole circle. ठीक है, माइनर आर्क आरपी इन दिस केस इज 1/3 ऑफ द होल सर्कल। क्लियर है इतना? मैंने हिंट भी तभी दिया था कि क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा। किसका? एंगल बीडीसी। हाँ जी, क्या होगा भाई बीडीसी का एंगल क्वेश्चन नंबर 2 में, ये फिगर दी हुई है, इसी से हुआ है सॉल्व। त्रिषा आपका कितना आंसर आया? अच्छा, और अम्बिका, आशवी, अर्जुन? मैम मुझे हुआ नहीं था। अच्छा, एंगल एडीसी लिखा हुआ है पूरा, तो गलती से सर्कल का ही पार्ट था, जब सर्कल किया होगा वो ओवरलैप कर दिया होगा, ठीक है। तो एंगल एडीसी मतलब ये पूरा एंगल दिया हुआ है कितना 118 डिग्री। तुमने कितना आंसर बताया बेटा? हाँ 59 बाइसेक्टर, और कुछ 59 कैसे आया? 118 कौन सा एंगल है ये कंप्लीट? हाँ ठीक है, ये 118 है, तो आपको निकालना कौन सा बीडीसी, ये छोटे वाला। और कुछ? एबी क्या है? एबी क्या है? हाँ जी, तो उससे क्या होता है ये एंगल कितना होगा, तो ये कितना आएगा
That's it. समझ में आ गया? That's what I say. They are very simple applications. Angle in a semicircle is 90 degree. Angle ABB is 90 degree. Angle in a semicircle. आप अगर आपने ये वाला आपने कहा है कि ये 118 है ADC, तो ये आर्क सेंटर पे कौन सा एंगल बना दी? ठीक है, तो आप ये कुछ इस तरह से देखोगे। उसे पास करते रहिए बेटा। तो फिर डायमीटर ही बोला, डायमीटर बोलती, मैंने कहा नहीं, मैंने हाँ कहा ना। हाँ वो सेंटर है, ये मेंशन अगर नहीं भी है आप उसे लेकर चल रहे हो ना, फिर सेंटर पे तो एंगल भी नहीं कर सकते, तो जो तुम सॉल्व कर रहे हो वो भी नहीं कर सकते, वो क्यों कर रहे हो? हाँ वो तो क्यों? तुम्हारा ठीक है, मैं कुछ कहती तो वो गलत है ना? क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। हाँ कर दो। किसमें बेटा? करोगे 300 क्यों होगा मेजर में? सेगमेंट पे एंगल बनाना है, सेंटर में थोड़ी पाना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इन अ सर्कल कॉर्ड इज इक्वल टू रेडियस। तो अगर ये सर्कल है, कॉर्ड इज इक्वल टू रेडियस, तो ये ट्रायंगल OAB क्या बन जाता है? कॉर्ड इज इक्वल टू रेडियस इक्विलेटरल। हमेशा जब भी दिया होगा कि कॉर्ड और रेडियस इक्वल है तो ट्रायंगल बन जाएगा इक्विलेटरल। अब आपको बताना है कि इस कॉर्ड ने सेगमेंट पे, माइनर सेगमेंट पे कितना एंगल बनाया होगा। माइनर सेगमेंट पे कितना एंगल, ये निकालना है, और मेजर सेगमेंट पे कितना है, ये निकालना है। तो अगर ये 60 डिग्री है, ये एंगल कितना होगा? 30 डिग्री। और अगर ये 300 है तो ये कितना होगा? 150। समझ में आ गया? सेगमेंट में, सेंटर में नहीं, आर्क में नहीं, आर्क का एंगल नहीं निकालना हमें, आर्क का एंगल होता है सेंटर पे। समझ में आ गया ये हमें? ये 30, ये पूरा आपका ये चीज, ये पूरी घूमकर क्या बन जाएगी? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये 150 हो गया, ठीक है। या फिर ये 60 है, इसका ये वाला पार्ट कितना हो गया? 360 माइनस 60 300, इसका हाफ, ठीक है। दोनों में से क्लियर हो गया? दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकते हैं, इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है लिखने वाली या समझने वाली, राइट? क्योंकि मैंने माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट इसलिए लिखा बिकॉज किसी एक फर्स्ट क्वेश्चन था माइनर सेगमेंट का, उसके बाद 4-5 क्वेश्चन के बाद फिर से क्वेश्चन था मेजर सेगमेंट, दोनों इकट्ठे कर दिया कि कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। बड़ा मेजर सेगमेंट 30, माइनर सेगमेंट पे 150, मेजर सेगमेंट बड़ी। एंगल सबटेंडेड बाय दिस कॉर्ड इन द मेजर सेगमेंट, तो मेजर सेगमेंट है ये बड़ी वाली, तो इसका ये, सो मेजर सेगमेंट इज 30 डिग्री, मेजर सेगमेंट इज 30 डिग्री। और माइनर सेगमेंट अगर कह रहे हैं तो छोटी वाली पे कितना एंगल बनाया है? 150 डिग्री। नहीं लिखा तो है नहीं है, वो तो सेंटर O लिखा हुआ है, देखो लाइन कहाँ से जा रही है, कैसे करूंगी पास कर रहे हैं? ADC, AOC तो मार्क भी नहीं किया हुआ है। 25 ADC देखो मैंने वहां पे एंगल के साथ में नाम भी लिखा हुआ है, तो यू आस्क जस्ट फॉर द सेक ऑफ आस्किंग, क्या मुझे समझ गया तो मैम से पूछ ही लेते हैं। हाँ नहीं सच में तुम ऐसे पूछते हो कि मैं हाँ चलो पूछ लेता हूँ कुछ, क्योंकि देखो ना फिर कैसे आप कह दोगे कि फिगर मैंने देखी हुई है साथ में फिर,
ये आपको एंगल दिया हुआ है 25 डिग्रीज. O is the center, it's mentioned. AB is parallel to CD. ये और ये आपस में पैरेलल लाइंस हैं और आपको कहा है फाइंड एंगल AEB. ये वाला एंगल निकालना है. 25 दिस वन. इसमें मैं एक कंस्ट्रक्शन करूंगी क्योंकि मुझे सीधी डायमीटर क्लियरली दी हुई है, तो मैं AC को ज्वाइन कर दूंगी. तो जब भी डायमीटर दी हुई है ना और स्पेसिफिकली ड्रॉ करके दी हुई है तो 80% चांस है एंगल इन अ सेमी सर्कल यूज होगा. ठीक है, ज्वाइन AC क्योंकि मुझे लेना है एंगल इन सेमी सर्कल. ठीक है, तो आपका ये एंगल हो गया 90 डिग्री. अब हमने क्या चीज यूज नहीं की अभी तक? पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस में इफ दिस एंगल इज 25 डिग्री तो इसके साथ कौन सा एंगल 25 ले सकती हूँ मैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ठीक. ये वाला एंगल निकाल सकते हो? थोड़ा डिफिकल्ट में है ये, ऐसी बात नहीं है. चलो, कैन यू फाइंड दिस एंगल? ये आपको 90 डिग्री दे दिया, ये 25 है, तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस 25, दिस इज 65. क्लियर हो गया इतना? कैसे? इजीली हो गया था ये. कुछ और एक चीज ज्वाइन करनी थी शायद इसमें. इजीली हो गया था, इतना मुश्किल नहीं होता. मतलब ऐसा नहीं था कि कुछ ज्यादा सोचना पड़ रहा था. इसमें BC को भी ज्वाइन कर दो, फिर बहुत इजीली हो जाता है. कुछ और दो तीन चीजें ज्वाइन करनी पड़ती है. ये वाला इसको ज्वाइन कर दिया BC को. सी, दिस इज 25, दिस इज ऑल्सो 25. ठीक है, एंगल ACD आपके पास आ गया था 65 डिग्री और एंगल BCD आ गया 25 डिग्री. एंगल्स इन द सेम सेगमेंट. ठीक है, फिर आपके पास ये वाला एंगल आ गया था, ये आ जाएगा 40 डिग्री और ये भी आ जाएगा 40 डिग्री. एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल AEB. एंगल्स इन द सेम सेगमेंट. मुश्किल है, हाँ, डायरेक्ट नहीं है, इतना आना नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि आपको एंगल्स निकालने नहीं आते ज्यादा. ठीक है. इसमें सिर्फ दो चीजें करनी है, ज्वाइन AC, ज्वाइन BC. क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, हाँ, सेक्टर. ठीक है, क्या करना बेटा इसमें? कैपेसिटी इज 50,000 लीटर्स और हम हाँ, तो इसमें 360 क्यूबिक मीटर्स ऑफ लिक्विड का है, तो ये 380 मीटर्स क्या है, क्यूबिक मीटर्स क्या है इसका वॉल्यूम. तो इसकी हाइट क्या हो? 10 into 8 into height is equal to 380. नेक्स्ट क्वेश्चन 5 हो गया. सेक्टर ऑफ अ सर्कल. क्वेश्चन 6 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 7. एक आपको, हाँ, 70. बिल्कुल इजी था ये तो. डायरेक्टली क्वेश्चन होगा 70 डिग्री. हद से ज्यादा इसको सेंटर मार्क करके आप एंगल पूछ सकते हैं, मैंने आगे क्वेश्चन दिया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 8.
1 और 2 मार्क के, 1 और 2 मार्क में 80 डिग्री। इसमें प्रॉब्लम मतलब इन वाले क्वेश्चंस में एप्लीकेशन बेस्ड पे कौन सा वाला मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगा, वो क्वेश्चन नंबर 3 लगा, जो कंफ्यूज भी करता है और देखा जाए तो इजी भी बहुत है ना। जैसे कि मैंने क्वाड्रिलेटरल में करवाया था, इन अ क्वाड्रिलेटरल द रेडियस द डायगोनल इज इक्वल टू वन ऑफ द साइड्स, फाइंड द एंगल्स। रोम्बस बनता है, इन अ रोम्बस डायगोनल इज इक्वल टू वन ऑफ द साइड्स, 60 डिग्री एंगल बन जाता है आपके पास एक 60 120 60 120, याद है ना, मैंने दिया भी था टेस्ट में। हाँ वो वाला क्वेश्चन, वो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है कि वो एक इजी क्वेश्चन भी है और आपको सिर्फ एप्लीकेशन वो यूज करनी है थोड़ी सी कि 60 डिग्री इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा वो। क्वेश्चन नंबर 8, सेंटर के दो एंगल्स दिए हुए हैं 80 और 120, थर्ड एंगल निकाल सकते हो 160, उसका हाफ कितना हो जाएगा जो हमें एंगल निकालना है, BAC 80 डिग्री। सो अनदर इजी क्वेश्चन, अनदर इजी वन जो बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, कि हमें पता है कि थोड़ा सा बस सर्कल में घूमने वाली बात है, एंगल एट द सेंटर, एंगल एट द सर्कमफ्रेंस। क्वेश्चन नंबर 9, ट्रायंगल प्रूव करना है, ये प्रूव कर सकते हो SSS से। SSS क्यों? अच्छा वो डायगोनल P मैंने सेंटर में लिखा हुआ पर तो क्या हो गया, मतलब इक्वल होंगे, तो इसमें आप यूज करोगे एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, ठीक है। इसमें P मेंशन नहीं किया हुआ, यूजुअली जब O मेंशन, जैसे P नहीं मेरी बात सुनो, जहां पर O मेंशन किया होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो सेंटर ही होता है। O की जगह कोई भी पॉइंट मेंशन किया होगा तो उसको सेंटर मानने के लिए आपको देखना पड़ेगा, और सेंटर को ना ऐसे करके डिफाइन किया होता है प्रॉपर O करके, ठीक है। P का सेंटर इंटरसेक्शन पॉइंट लिया है, लेकिन P सेंटर नहीं लिखा, डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट P ना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, वो सिर्फ लिखा था। तो इसमें हम लेंगे AB equals to CD first side, this angle is equal to this one, angle 1 equal to angle 2, angle 3 equal to angle 4, angles in the same segment, और ये इक्वल है, तो ASA के थ्रू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाए। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 करना है इसके बाद। ठीक है, another easy one, क्वेश्चन नंबर 10, एक सर्कल दिया है हमें BC, ट्रायंगल ABC इज इक्विलेटरल, ये लिखा हुआ है। इक्विलेटरल को सिर्फ एंगल के बेसिस पर देखोगे, ये सॉरी, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना हो गया 60 ईच। अब दिस इज 60, तो ये क्या होगा 120 साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हंड्रेड 12 से सोचो, ABCD पैरेललोग्राम कैसे? फोर्टी डिग्री इक्वल है कौन सा एंगल? क्यों? आपका ये एंगल 80 है, ठीक है, ये एंगल 80 है, क्या ले सकते हैं हम? हाँ ये 100 आ गया,
उसके बाद मैं तो आपको ये वाला एंगल निकालने को कह रही हूँ ना। हाँ तो कैसे निकालेंगे? हाँ 100 होगा। 100 क्यों होगा? क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रेट है तो ये 100 क्यों होगा? हाँ ये 80 होगा और ये भी क्यों होगा फिर हमारा 80। पता क्या है तुम्हारा एमसीक्यू नहीं है, तुम्हारा एमसीक्यू नहीं है, तुम्हें लिखना पड़ेगा, तुम्हें लिखना पड़ेगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे। वैसे जो मर्जी ठीक कर लो, तुम्हें लिखना पड़ेगा, तुम्हारे मार्क्स नहीं आएंगे। ठीक है, जब तक तुम एक्सप्लेन अपने स्टेप्स को प्रॉपरली कर नहीं पाओगे तुम्हारे मार्क्स नहीं आएंगे। और वैसे भी मैंने आपको बताया था एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। In a cyclic quadrilateral, exterior angle is equal to interior opposite angle. कर लेना, कल आ सकते हो उसकी छुट्टी आराम से।